आप डिस्कशन सुन रहे थे हमारी, हम किस विषय पर अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय होगी? आपको क्या लगता है, क्या सेक्टर स्पेसिफिक कोई मौके मौजूद नहीं है, केवल हमें स्टॉक स्पेसिफिक होके इस वक्त काम करना है? नहीं, मैं थोड़ा सा इस पर हल्का सा डिफर करता हूँ मैं रोहन से। सेक्टर स्पेसिफिक है बिकॉज मैं फंडामेंटल टेक्निकल के अलावा, चूंकि मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और ज्ञान को भी फॉलो करता हूँ। सो अगर मैं सीजनल की बात करूँ तो मैं बोलूंगा फार्मा सेक्टर एक ऐसा स्टॉक, ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर में हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। बिकॉज फार्मा सेक्टर आप अगर सीजनल देखोगे, लास्ट अगर मैं 20 ईयर का डेटा देखने जाऊँ शिवानी जी ना, हम्म। सितंबर से इसकी चढ़ाई शुरू होती है और जनवरी फरवरी तक इसकी चढ़ाई रहती है। ठीक बिकॉज है। देखो, बहुत पुराने समय में कहा जाता था कि तुला का सूर्य जो है ना, वैद्य जी को चमका के जाता है। वैद्य जी मतलब जो दवाई देते हैं, ओके। सो कहा जाता था कि दिस लिब्रा का जो सन होता है वो मतलब बेसिकली फार्मा सेक्टर इसको काफी हेल्प करता है। इसलिए कहा जाता है तुला का सूर्य जो है वैद्य जी को चमका के जाता था। सो सितंबर से मैं बोलूंगा, देखो अगस्त अब खत्म होने जा रहा है, हम्म। सितंबर से फार्मा सेक्टर जो है मेरा बॉटम बॉटम आउट करने जा रहा है। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिनेरियो होता है जब इस समय में फार्मा सेक्टर अगस्त सितंबर के समय में अगर बॉटम पे हो रहा हो तो इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा चांस होता है। और ये बहुत सही इंडिकेशन भी होता है कि जनवरी फरवरी तक ये बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। सो फार्मा सेक्टर पर मैं बोलूंगा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेंट सेक्टर है शिवानी जी, सितंबर के बाद अक्टूबर तक में दिवाली आती है, ठीक जी। है। कैसी भी कंडीशन हो, लोग घर को सजाना संवारना ये वो सब चलता रहता है। सो पेंट सेक्टर भी जो है वो सीजनल के हिसाब से मैं देखूं तो अक्टूबर नवंबर तक अच्छा परफॉर्म करने जाएगा। और अगर एशियन पेंट्स को मैं देखूं तो अभी बॉटम आउट शुरू कर दिया है। मैं बॉटम फिशिंग की कई सलाह भी दे चुका हूं अपने कुछ क्लाइंट्स को। तो एशियन पेंट्स में हम बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। तो ये आपको अक्टूबर तक अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये। ठीक है। तो तो सेक्टर वाइज मैं बोलूं तो फार्मा सेक्टर और पेंट सेक्टर में हम इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें सेकंड ओपिनियन मिल गया है कि सेक्टर स्पेसिफिक अगर होना भी है तो सितंबर या अक्टूबर नवंबर के आसपास हम दो सेक्टर दिखाई दे रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट को। फार्मा सेक्टर पे आप नजर रख सकते हैं सितंबर के आसपास, वहां पे आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ पेंट सेक्टर, क्योंकि जब भी ये सीजनल चीजें जो होती हैं, सीजनल स्टॉक्स जो आते हैं, इनमें बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए पेंट सेक्टर अक्टूबर नवंबर में अच्छा कर सकता है। सर, एशियन पेंट्स आपने हमें बताया है, तो इस पे बिल्कुल। आप एक बार हमें एकदम अच्छे तरीके से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बता दीजिए कि किस तरीके से, क्या अभी कोई नई एंट्री बनाई जा सकती है इसमें? क्योंकि अगर अभी आप करंट प्राइस देखेंगे 3019 के आसपास का हमें दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए सर? अभी खरीद सकते हैं या वेट करें? चार्ट देख के आप क्या बताएंगे हम? शिवानी जी अभी इंटर कर सकते हैं। 2950 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पकड़ा हुआ है और बहुत आसानी से ये नहीं टूटेगा। और चूंकि मैं इसको इंट्राडे में सपोर्ट, इंट्राडे के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप अगर कोई इंटर करते हैं तो इसको नवंबर तक आपको रखना है। नवंबर तक आपको, मुझे लगता है ये 3300 से 3400 का भाव दिखा देगा एशियन पेंट्स, ओके। तो ठीक है। इस जगह पर इंटर कर सकते हैं। देखिए मार्केट में अब गिरावट बहुत कम है, बहुत कम दिन बच गए हैं जिसे मार्केट में अब गिरावट के लिए बचे हुए हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल में अगर देखता हूं सो मार्केट अगर गिरेगा भी ना शिवानी जी, बहुत ही फास्ट गिरावट आएगी और बहुत तेजी से फिर वी कर्व बना करके निकल जाएगा ऊपर की तरफ में, ओके। सो ठीक उस है। समय में आपको होल्ड करना है। क्योंकि अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर में तो मुझे ऐसे भी मार्केट ओवरऑल बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। तो जब बहुत पॉजिटिव दिख रहा है तो अक्टूबर नवंबर में फिर ये फार्मा सेक्टर भी चलेंगे और ये पेंट सेक्टर भी चलेगा। ठीक है, तो सो इसीलिए अक्टूबर इसीलिए में एशियन आपको पेंट्स में लग रहा इंटर है कि कर सकते हैं मार्केट अच्छा 3300 कर से सकता है? 3400 के लिए। ठीक है। बहुत ठीक है, बढ़िया करेगा, अक्टूबर में मार्केट बहुत बढ़िया करेगा। तो अभी नितिन सर की राय है कि करंट लेवल्स पे एशियन पेंट्स में एंटर किया जा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट मिल रहा है। 2950 के आसपास का इसका सपोर्ट बना हुआ है, और ये नवंबर तक जिन टारगेट्स को हिट कर सकता है वो है 3400-3500 के आसपास तक एशियन पेंट्स जा सकता है। ठीक है सर। सर, अगर आप फार्मा सेक्टर को लेकर बुलिश हैं, तो फार्मा सेक्टर का कोई ऐसा स्टॉक जो आप रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? फार्मा सेक्टर में मैं सिप्ला को रिकमेंड करूंगा। 895 का भाव चल रहा है। इसको अगर हम 840 के स्टॉप लॉस के साथ रखें तो मुझे ये 1100 का भाव दिखाता है नियर अबाउट अक्टूबर नवंबर तक। अगर मैं जनवरी तक का वेट करता हूं तो मुझे 1400 का भाव दिखा रहा है। ठीक है सर, सिप्ला स्टॉप में इंटर लॉस कर सकते आपने हैं। बताया सिप्ला में 840 का।
हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना है। करंट लेवल्स पे एंट्री ले सकते हैं सर? बिल्कुल ले सकते हैं। करंट लेवल पे एंटर करना है, 840 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या रहेंगे सर इसके? इसका टारगेट 1100 और फिर 1400। अगर अक्टूबर नवंबर तक के लिए कोई कर रहा है, अगर 2 महीने के लिए, तो मैं बोलूंगा 1100 पे प्रॉफिट बुक कर लेने। अगर थोड़ा सा, अगर 5-6 महीने का अगर हॉराइजन है, टाइम हॉराइजन है, जनवरी तक अगर होल्ड कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा 1400 का टारगेट है। ठीक है, अगर आप जनवरी तक होल्ड कर सकते हैं सिप्ला को करंट मार्केट प्राइस में लेके, तो आप 1400 के टारगेट्स देख पाएंगे। अगर 2 महीने का आपका टाइम पीरियड है, टाइम हॉरिजॉन है, तो उसमें आपको 1100 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सिप्ला फार्मा सेक्टर में सर को अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है सर। सर आपकी इन स्टॉक्स के अलावा कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मिलेगी क्या आज हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया पेस्टिसाइड्स, 328 रुपए का भाव चल रहा है। लिस्टिंग के बाद इसको जितना नीचे होना था हो चुका, इसकी बॉटम फेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न बन रहा है। 328 के भाव पर भी अगर हम इंटर करते हैं तो बहुत ही जल्दी इसको 360 का भाव और 380 का भाव मिलता है। तो 328 के भाव पे अभी ये इंडिया पेस्टिसाइड्स पे इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टॉक है निपॉन। ठीक है सर। इसको नाम इंडिया भी बोलते हैं, नैम इंडिया भी बोलते हैं। निपॉन 398 के आसपास चल रहा है। इसमें भी इंटर कर सकते हैं बॉटम फिशिंग के साथ, मतलब बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न बना रहा है। तो इसमें हम इंटर करते हैं तो 440 460 का इमीडिएट टारगेट बनता है 1 महीने के अंदर में। ठीक है। और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देना है 365 रुपए का। इसके अंदर में 365 रुपए का स्टॉप लॉस बता दिया है आपने। करंट मार्केट प्राइस में एंटर करने की सलाह है। टारगेट्स क्या बताए सर आपने इसके लिए? 440 से 460 के बीच में। 440 से 460 के बीच में। ठीक है सर, कितने वक्त के लिए इसको रखना है अपने पास? मैक्सिमम 20 से 25 दिन। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। 20 से 25 दिन के लिए इसको रखना है। निपॉन को आपको रखना है 20 से 25 दिन। स्टॉप लॉस 375 के आसपास का अभी करंट मार्केट प्राइस में आप एंटर कर सकते हैं। टारगेट्स की बात की जाए तो बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूँ, 440 460। अगर मैं इसको 2 महीना बोलूँ तो ये 500 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, 2 महीने में 500 तक किस दिन रॉकेट बन जाएगा ये पता नहीं, किस दिन ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा मालूम नहीं। हो सकता है 10% का सर्किट मार दे अचानक से। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है।